अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करने लगे हैं हाइपर सेंसिटिविटी की डिफरेंट टाइप्स की और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट चैप्टर और ये वीडियो सिर्फ बेसिक्स को कवर करेगी। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी इज़ बेसिकली व्हाट एलर्जी। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी ना क्या चीज़ होती है, एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं या इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं। मतलब कुछ इंडिविजुअल्स में आता है, सब में नहीं आ रहा होता है। मतलब बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की एक्टिवेशन होते होते जो रिस्पॉन्स है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो खुद ही बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा होता है। ठीक है, अब हाइपर सेंसिटिविटी और आपको ना ऑटो इम्यून में डिफरेंस करना आना चाहिए। ठीक है, अब जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें क्या बात होती है कि एक्सटर्नल एंटीजन होता है। ठीक है, और इसमें ना इंटरनल एंटीजन होता है या आप उसको कह सकते हैं सेल्फ एंटीजन। ठीक है, और इस वाले को आप कह सकते हो कि ये नॉन सेल्फ होता है। ठीक है, मतलब बाहर से कोई चीज़ आएगी, अंदर से नहीं हो रही। जो अपने अगर सेल्फ एंटीजन जो एक बॉडी का नॉर्मल टिश्यू है और बॉडी इसको रिकग्नाइज करती है कि ये फॉरेन पार्टिकल है और उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बना रही है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटो इम्यून। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल आ रहा है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं और जिनका एबनॉर्मल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है जिनकी वजह से, तो आप उनको क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी आती है। ठीक है, अब इसकी मल्टीपल टाइप्स आ रही होती हैं। एक होती है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। ठीक है, अब जो ये तीन होती है ना, ये हमने बता दिया जो फर्स्ट 3 टाइप्स है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। मतलब कोई ना कोई एंटीबॉडी आ रही होती है और वो इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएट कर रही होती है। ठीक है, लेकिन जो टाइप 4 होती है वो सेल मीडिएटेड होती है। इसमें हमारे पास स्पेसिफिकली टी सेल्स आते हैं, दैट कैन बी साइटोटॉक्सिक, और टी हेल्पर सेल्स भी आते हैं, वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं जिससे इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा होता है। चलो अब हम बात करते हैं कि टाइप 1 क्या होती है। टाइप 1 ना इमीडिएट होती है और इसको एनाफाइलेक्टिक भी कह रहे होते हैं। ठीक है, इसमें आपने याद रखना कि जो एंटीबॉडी होती है ना वो IgE होती है। यानी कोई भी एलर्जन आएगा वो आके क्या करेगा, IgE की प्रोडक्शन कराएगा और IgE आके बाइंड कर जाएगी मास्ट सेल के ऊपर। ठीक है, और इसकी डीग्रेनुलेशन होगी और हिस्टामिन रिलीज होगा और बाकी डिफरेंट मीडिएटर्स आते हैं, वो हम डिटेल में बात करेंगे दूसरी अगली वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ ये याद रखना है कि एलर्जन आया, एलर्जन ने IgE रिलीज़ कराई है और उसने मास्ट सेल्स की डीग्रेनुलेशन कराई है। ठीक है, अब जो टाइप 2 होती है ना, दैट इज़ साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ है ना वो आके बाइंड करती हैं एंटीजन्स के साथ जो सेल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से भी दिखाती हूँ और बताती भी हूँ। इसको याद रखने के लिए आप लिख लो साइटोटॉक्सिक के जो ये 2 है ये इंडिकेट करेगा कि ये टाइप 2 है। सही है, अब सपोजिंगली मेरा ये RBC है एक। ठीक है, और इसकी सेल सरफेस पे ना एंटीजन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब IgG एंटीबॉडी इसमें इम्पॉर्टेंट है। IgG एंटीबॉडी आ रही है और वो आके इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रही है। ठीक है, जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट की क्या होगी, एक्टिवेशन हो जाएगी, और जब कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होगी तो हमें पता है कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसकी सारे की डिस्ट्रक्शन हो जाएंगी। C5 से C9 बनता है मैक, दैट इज़ अ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो सब इसकी सारे की डिस्ट्रक्शन करा देगा। ठीक है, उसके बाद जो टाइप 3 होती है ना, टाइप 3 में उसको हम कह रहे होते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसमें IgG भी आ रही होती है और IgM भी आ रही होती है। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह ये सेल सरफेस के साथ प्रेजेंट है ना साइटोटॉक्सिक के अंदर एंटीजन्स, इधर जो
एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ना, वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, वो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं किसी टिश्यू के अंदर, ठीक है। सपोजिंगली ये मेरे एंटीजन्स है और ये एंटीबॉडी का कोई कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये जाके किसी जगह पे डिपॉजिट हो जाएंगे, तो ये प्लाज्मा है। अगर ये वेसल्स में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे तो दैट विल कॉज वेस्क्यूलाइटिस, ठीक है। अगर जॉइंट्स में जाके हो जाएंगे तो उससे क्या, और अगर जॉइंट्स में हो जाएगा तो दैट वुड कॉज आर्थराइटिस, ठीक है। अब जो आगे टाइप 4 आती है, दैट इज़ द डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें टी सेल्स होते हैं, CD4 भी हो सकते हैं, CD8 भी आ रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब हम सबकी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। अब जो टाइप 1 होती है उसमें जो एलर्जी, अगर हम टाइप 1 में एलर्जेंस की बात करें तो कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी पोलन ग्रेन्स, ठीक हो गया। ओके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि एलर्जन कौन कौन सा हो सकता है, तो कोई भी पोलन्स हो सकते हैं, कोई ड्रग हो सकती है जैसे कि पेनिसिलिन है, ठीक हो गया। कोई भी फूड हो सकता है जिस तरह पीनट्स कॉज कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब इससे डिफरेंट डिफरेंट जो डिजीज़ आ रही होती हैं इस वो बात कर लेते हैं। अस्थमा, एलर्जिक रेनाइटिस जो हो रहा होता है, ठीक है, रेनाइटिस हो रहा होता है। उसके अलावा कंजक्टिवाइटिस अगर आइज़ में हो जाए, ठीक हो गया। और भी अगर स्किन में तो एक्साइमा हो जाएगा, ठीक हो गया। इम्पॉर्टेंट बात होती है अगर सिस्टमेटिक हो जाए तो एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाता है, ठीक हो गया। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि बी स्टिंग की वजह से चल रहा होता है ये।